नमस्कार। कैसे हैं आप? क्या बंगाल में ममता बनर्जी वो ज़मीन तैयार कर रही है जहां पर भाजपा के लिए कोलकाता में ध्वज फहराया जा सके? कोलकाता में पहली बार भाजपा की अगुवाई में सरकार बनाया जा सके? ममता ऐसा क्यों चाहेगी? लेकिन क्या अतिशय मुस्लिम तुष्टीकरण जिस तरह से कांग्रेस को खा गया, कांग्रेस से ही निकली ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस बनाकर वामपंथियों को वहां निगल जाने वाली ममता बनर्जी जिस मुद्दे को लेकर के वामपंथ के खिलाफ वहां अपना पैर जमाई, फिर वामपंथियों के रास्ते पे निकल गई, तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस की तरह अतिशय तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए कांग्रेस की गत बंगाल में पाएगी, वामपंथ की गत, ज्योति बसु की गत बंगाल में पाएगी? बंगाल में ममता वैसे ही लोकप्रिय होने लगी जैसे कभी ज्योति बसु थे, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी को यह एहसास बसु की तरह ही लगने लगा कि यदि पूरे मुस्लिम वोट एक तरह से थोक में उनके लिए आए और हिंदुओं की कुछ जाति को, हिंदुओं को तोड़ करके यदि वहाँ पर अपना वर्चस्व आसानी से जमा सकती हैं। इसीलिए जब मुर्शिदाबाद में सीएए के खिलाफ सबसे बड़ी घटना होती है, सांप्रदायिक गतिविधि को अंजाम दिया जाता है और सबसे ज़्यादा सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जाता है, तो समुदाय विशेष के कारण ममता बनर्जी उस पर एक्शन योगी आदित्यनाथ की तरह नहीं लेती हैं। उन्हें लगता है कि इससे पूरा मुस्लिम कौम बंगाल में खुश होगा। माना यह जा रहा है कि लगातार शिकायत ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, उन गांव में घुसपैठ ज़बरदस्त हुआ है और वहां पर जो रोहिंग्यों से लेकर बांग्लादेशी मुसलमानों की एंट्री हुई है, उसे आधार कार्ड से लेकर के राशन कार्ड तक सरकार उपलब्ध करा रही है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। ये ठीक वही सब चीज़ें हैं जो आरोप कभी संसद भवन के अंदर बतौर लोकसभा मेंबर होते हुए ममता बनर्जी ने तब की वामपंथ की सरकार पर लगाई थी। अब ममता के कारण वहाँ के बंगाल के इमाम एसोसिएशन की हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया और कहा कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों से जो भी नज़दीकी संबंध रखेगा उसका इस्लाम छीन लिया जाएगा। और इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया का ये पैगाम लिखित रूप से सार्वजनिक हुआ है और जब इस बाबत सवाल बंगाल के तृणमूल के प्रवक्ताओं से किया गया तो अनजान से बनने लगे, लेकिन किसी भी ढंग की कार्रवाई उस इमाम के ऊपर करने से बचती रही बंगाल की सरकारी पार्टी। अब आलम यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो उनका जो आरोप है, जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया का जो आरोप है, वो बिल्कुल सांप्रदायिक है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री होकर के भूमि पूजन करते हैं, उन्हें संवैधानिक जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने कहा कि तबलीगियों के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन जब राम जन्मभूमि मंदिर के पास लोगों को कोरोना था वहाँ प्रधानमंत्री गए। एक तरह से उन्होंने सीधे डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगाया और कहा कि ये राम राज नहीं, हिंदू राष्ट्र की नींव नहीं रखी जा रही है, बल्कि मुस्लिम विरोधी भावनाओं का सालाना जश्न मनाया जा रहा है। और इस तरह से साफ तौर पे इमाम अध्यक्ष ने ये मैसेज दिया कि बीजेपी के साथ जो भी जुड़ेंगे लोग, उनका इस्लाम जो है उनका छिन जाएगा। ये स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि क्या ममता बनर्जी ने आधिकारिक जिम्मेदारी किसी इमाम अध्यक्ष को ये दे दी है ताकि कोई भी मुस्लिम नेता यदि ये सोचता है कि यदि वो बीजेपी में शामिल होकर के मुस्लिम क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा सकता है, तो इस लिहाज से क्या कहीं सरकार की तरफ से इमाम को इंडिकेशन तो नहीं मिला किस तरह के बयान जारी करके कुछ तृणमूल के कार्यकर्ता यदि बीजेपी में शामिल होते हैं और मुस्लिम हैं वो, तो उन्हें संकेत ये दिया जा रहा है कि यदि ऐसे कोई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यदि बीजेपी में शामिल होते हैं
इसलिए क्योंकि आमतौर पे जब चुनाव आते हैं तो एक दूसरे पार्टी में लोग शामिल होते हैं। तो क्या ममता बनर्जी का इंडिकेशन उन अपने कार्यकर्ताओं, उन अपने नेताओं के तरफ को धमकी तो नहीं है कि यदि वो बीजेपी में शामिल होते हैं और लोकल स्तर पे उनका एक वोट बैंक पे प्रभुत्व है, ऐसे में बीजेपी में वो शामिल होते हैं तो तृणमूल का वोट और उनका जो अपना वोट है वो बीजेपी को मिल जाएगा, उस जगह पे वो उनकी जीत हो जाएगी। क्योंकि आमतौर पे इस तरह के लोगों को एक दूसरे पार्टी में लिया जाता है जिनका प्रभाव, बहुत सारे ऐसे तृणमूल के नेता जो हैं बीजेपी में हाल में शामिल हुए हैं। आप त्रिपुरा में देखेंगे तो वामपंथ से जुड़े हुए कई ऐसे नेता जो बीजेपी में शामिल हुए और इसीलिए त्रिपुरा जैसे वामपंथ के गढ़ पर कब्जा बीजेपी ने जमाया। ये ऐसे नहीं होता कि एकाएक कार्यकर्ता आप वहाँ पैदा करेंगे और जीत जाएंगे। आप पुराने जो नेता हैं उनके, कहते हैं कि उनके गढ़ में आप सेंध लगाते हैं। बड़े पैमाने पे तृणमूल के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्या इमाम एसोसिएशन का ये बयान, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का ये बयान कि कोई मुस्लिम यदि बीजेपी में शामिल होता है तो उसका इस्लाम नष्ट हो जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा, ये सिर्फ एक इमाम का संदेश है या कहीं ना कहीं इसमें तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो की ताकत है? ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उन्हें ये लगता है, उन्हें ये भय लगता है कि बीजेपी कहीं उनकी कब्र तो नहीं खोद रही है। इसलिए मुर्शिदाबाद पे कोई एक्शन वो नहीं लेती हैं। ऐसे ऐसे जितने भी दंगे फसाद हुए, कई बार जो बंगाल में अलग अलग कैलाश विजयवर्गीय ने कई वीडियो उस समय में जारी किए थे जिसमें पाया ये गया था कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जुलूस, रामनवमी के जुलूस पे हमला किया गया, जहाँ पर दुर्गा विसर्जन के दौरान हमला किया गया और कैलाश विजयवर्गीय उस समय में सक्रिय हुए थे और ये कहा था कि ऐसे बंगाल जैसे राज्य में जहाँ दुर्गा विसर्जन, जहाँ दुर्गा पूजा आप राज्य का सबसे बड़ा पर्व है, वो एक भय का पर्व हो गया है कि वैसे समय में दुर्गा विसर्जन की तारीखें जो है मुहर्रम के कारण बदली जा रही हैं और ममता बनर्जी इस रूप में तुष्टीकरण करती जा रही हैं। ये पूरी प्रक्रिया से ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जिस वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही हैं, क्या ये उल्टा नहीं पड़ जाएगा? आप यदि इसमें राम जेठमलानी के इस पूरे इंटरव्यू को देखेंगे, हिंदुस्तान के संविधान का एक अमृत है, एक एलिक्सर है उसका। कोई हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है तो बोलते हैं कम्युनल है। कांग्रेस ने सबको सिखा दिया है कि तुम बड़े क्रिस्तान रहो, मुसलमान रहो, मगर हिंदू जगह कहे कि मैं हिंदू हूं तो कम्युनल। दिस इज द फ्रॉड व्हिच इज एक मेरा दुश्मन बताओ जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि राम जेठमलानी इज कम्युनल। ये हुआ बाबरी मस्जिद का कांड। ये जेठमलानी का ये रजत शर्मा को दिया गया एक बड़ा इंटरव्यू है। जब मैं इसे देख रहा था, इसमें जेठमलानी साफ संकेत देते हैं कि इस देश में एक ऐसा माहौल कांग्रेस ने बनाया कि जो खुद को हिंदू कहता है वो कॉम्युनल हो गया। बंगाल में कांग्रेस से निकल करके तृणमूल कांग्रेस भले ही ममता ने बना लिया, लेकिन कांग्रेस के उस मूलभूत नीति से नहीं निकल पाई। राम जेठमलानी यही संदेश देते हैं और वही वो केंद्र है जहां से कांग्रेस की कब्र खोदे। तो क्या कांग्रेस के राह पर, वाम के राह पर चलते अति तुष्टीकरण ममता अपना कब्र बंगाल में खुद खोदने की तैयारी कर रही हैं?